मंजर बुरा हो सकता है लेकिन मंजिल नहीं। मंजर बुरा हो सकता है लेकिन मंजिल नहीं, और दौर बुरा हो सकता है लेकिन जिंदगी नहीं। जी हाँ दोस्तों, जिंदगी में दो बातें हमेशा याद रखिए। जो खोया है उसका गम नहीं, और जो पाया है वो किसी से कम नहीं। जो खोया है उसका कोई गम नहीं, और जो पाया है वो भी किसी से कम नहीं। विद दिस पॉजिटिव थॉट, मैं हूँ आपकी होस्ट डॉक्टर सीमा तिवारी, और एक बार फिर लेके आ गई हूँ एक बहुत ही मोटिवेशनल वीडियो आप सभी के लिए। जी हाँ दोस्तों, हम सभी के जिंदगी में एक ऐसा दौर आता है जब हमारी हिम्मत टूटने लगती है, हमारा हौसला डगमगाने लगता है, और ये समय तब आता है जब हमने अपना कोई गोल बनाया हो, उसके लिए अपना 100% दिया हो, अपने बेस्ट एफर्ट्स किए हो, और हमें उसका जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव नहीं मिलता। ये वो कठिन समय होता है जो हमें हमारे आत्मविश्वास को पूरी तरह झकझोर के रख देता है, और हम अंदर से डिमोटिवेट होने लगते हैं। हमें किसी से बात करने का मन नहीं करता है, और जो डिप्रेशन है वो हावी होने लगता है, और कोई भी मोटिवेशन हमें काम नहीं आता है। तो ऐसे में आखिर क्या करें? कैसे हम इस मुसीबत से छुटकारा पाएं, और जो है अपनी लाइफ में फिर से मोटिवेट कैसे हो और क्या करें? तो दोस्तों, आज मैं आपको सुनाती हूँ एक छोटी सी कहानी जो कि आपकी इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको जरूर दिलाएगी। तो एक समय की बात है, एक पानी जहाज जो था वो समुद्र में तूफान में फंस गया, और उस पानी जहाज में बैठे हुए जितने भी यात्री थे सब उस तूफान में फंस गए, और उसमें समुद्र में तूफान में फंस गए और डूबकर मर गए, सिवाय एक यात्री को छोड़ के। सिर्फ और सिर्फ एक यात्री ही ऐसा था जो उस भयंकर तूफान में फंसे हुए पानी जहाज में जो है बच गया, और जो है उसने ईश्वर को धन्यवाद दिया। और वो पाता है, जब जैसे ही तूफान शांत होता है तो वो पाता है कि मेरे सारे जो साथी हैं वो मर चुके हैं, और खुद को एक टापू पे उसने अपने आप को अकेला पाया। तो सबसे पहले तो उसने ईश्वर को धन्यवाद दिया कि कम से कम जो मेरी जान है वो बच गई, मेरी जिंदगी जो है बच गई, और ईश्वर से प्रार्थना करने लगा कि हे ईश्वर, जैसे आपने मेरी जान बचाई है, मुझे इस टापू पे मैंने खुद को सुरक्षित पाया है, उसी तरीके से आप किसी न किसी को मेरी मदद के लिए जरूर भेजिए, और मुझे जो है इस मुसीबत से छुटकारा दिलाइए। और ऐसा वो दिन भर प्रार्थना करता है, और लेकिन उसे बचाने के लिए वहाँ पे कोई नहीं आता, और थक हार के वो वहीं पे रेत पे सो जाता है। रात बीतने के बाद दूसरे दिन भी वो लगातार ईश्वर से प्रार्थना करता है कि ईश्वर किसी को भेजिए, मेरी मदद करे, और मैं जो है इस मुसीबत से छुटकारा पाऊँ, और यहाँ से मुझे बाहर निकालिए। 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, ऐसे कई दिन बीतते चले जाते हैं, और उसकी जो है जान बचाने वहां से, मतलब उसको बचाने के लिए या उस टापू से निकालने के लिए कोई नहीं आता। फाइनली जो यात्री जो कि बच गया था, वो वहीं पे पास में एक लकड़ी की झोपड़ी बना के और उसमें रहने लगता है। उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं था। वो जंगल के फल तोड़ के खाता था, मछली का शिकार करता था, उसे खाता था, और जो है वो नारियल पानी पीकर अपना जीवन व्यतीत करता था। ऐसे कई दिन बीतते चले गए। एक दिन उसने एक मछली का शिकार किया, और मछली को पकाने के लिए अपनी झोपड़ी के अंदर उसने चूल्हा जलाया, और उसे पता चलता है कि लकड़ी जो है वो खत्म हो गई है। तो थोड़ी देर बाद ही वो चूल्हा जला के जो है उसे जब पता चला कि लकड़ी खत्म है या कम है, पकाने के लिए पर्याप्त नहीं होगी मछली को, तो वो लकड़ी लेने के लिए जंगल में लकड़ी लेने के लिए जो है जो पहाड़ की तरफ निकल जाता है। और जैसे ही वो लकड़ी लेके आता है वापस, तो देखता है कि मेरे झोपड़ी में तो आग लग चुकी है। वो बहुत दुखी होता है, परेशान होता है, और कहता है ये क्या है, ये कैसी आपकी लीला है प्रभु, आपने ऐसा क्यों किया? मैंने आपसे मदद मांगी कि आप मुझे इस टापू से बाहर निकलने के लिए आप किसी को भी भेज दीजिए, आपने नहीं भेजा। मुझे इस मुसीबत से आपने बाहर नहीं निकाला, और मैं झोपड़ी बना के रहने लगा, आपने उस झोपड़ी को भी जला दिया। तो ये कैसी आपकी लीला है? अब मैं कहाँ जाऊँ, मैं क्या करूँ, और इस मुसीबत से मुझे कौन निकालेगा? ऐसा सोच के वो बाहर ही जो है रेत पे फिर सो जाता है। और जैसे ही वो दूसरे दिन उठता है, उसकी आंख खुलती है, तो वो क्या देखता है कि एक जहाज जो है, पानी जहाज, उसकी आंखों के सामने खड़ा हुआ है,
और उसमें से जो है कैप्टन बाहर आता है और उसे बुलाता है और वो उसमें जाके बैठ जाता है और वो सोचता है कि ये जो कैप्टन है जहाज का और ये जो समुद्र जहाज है, पानी जहाज है जो समुद्र में आया है, ये मेरी जान बचाने के लिए आया है। बड़ी उत्सुकता से वो उसमें जाता है, बैठ जाता है और कैप्टन से लेकिन बैठने के बाद पूछता है कि आपको यहाँ पे आप जो है मेरी मदद के लिए यहाँ पे कैसे पहुंचे, आपको कैसे पता चला कि मैं यहाँ पे फंसा हुआ हूँ। तो जो कैप्टन था वो कहता है आपने ही तो रात को फायर सिग्नल दिया था, जब मैं यहाँ से गुजर रहा था, हमारा पानी जहाज जो है समुद्र से गुजर रहा था, तो आपने ही तो कल रात को फायर सिग्नल दिया और उसी फायर सिग्नल यानी आग का जो सिग्नल आपने दिया था उसे देख के मैं यहाँ पे आया हूँ आपको यहाँ से ले जाने के लिए। वो यात्री जो है, वो आदमी जो था, वो तुरंत समझ जाता है कि जो रात को जो मेरी झोपड़ी जल गई थी, उस झोपड़ी को, जलती हुई झोपड़ी की जो आग थी, उसको इस कैप्टन ने जो है फायर सिग्नल समझ लिया और मेरी जान बचाने के लिए यहाँ पे मुझे लेने आ गया है। तो उसने उस वक्त उस यात्री को ये बात समझ में आ गई कि ईश्वर जो भी करते हैं वो हमारे भले के लिए करते हैं। गॉड हैज अ प्लान फॉर अस एवरी टाइम। जो भी होता है वो अच्छे के लिए होता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि अगर हमें जीवन में सफलता नहीं मिल रही है, अगर हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, अगर हमें थोड़ा सा देरी हो रही है, तो उसके पीछे भी गॉड का कुछ ना कुछ प्लान जरूर होता है और एक निश्चित समय आने पे, एक सही समय आने पे आपको सफलता जरूर मिलती है। तो कहानी छोटी सी है लेकिन बहुत बड़ी सीख आपको देती है कि जब भी आपके मन के हिसाब से काम ना हो, आपकी इच्छा के अनुसार आपको चीजें ना मिले, तो उससे घबराएं नहीं, प्रयत्न करते रहें। एक ना एक दिन सफलता आपको जरूर मिलती है, क्योंकि जो भी होता है वो अच्छे के लिए होता है। तो कीप डूइंग योर एफर्ट्स एंड यू विल गेट सक्सेस वेरी सून। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट मोटिवेशनल थॉट्स के साथ। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, हैव अ नाइस